श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 16 अप्रैल 2025 दिन बहुत विशेष है। वैशाख कृष्ण पक्ष की तृतीया की तिथि है और उसके बाद वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की तिथि भी शुरू हो जाएगी। इस चतुर्थी को हम विकट संकष्टी चतुर्थी के नाम से जानते हैं। बुधवार का दिन है और संकष्टी चतुर्थी का विशेष अवसर चल रहा है और वैशाख का महासंयोग भी बन रहा है। ऐसे में आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया कौन सा बिल्कुल नया उपाय है वह कर सकते हैं, उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। यह उपाय बिल्कुल नया है। हाल ही की राजस्थान की शिवपुराण कथा जो कि चल रही है, उस शिवपुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने यह उपाय की जानकारी 15 अप्रैल को दी है और 16 अप्रैल को ही आपको यह उपाय करना है। कई लोगों का कहना रहेगा कि चतुर्थी की तिथि 16 अप्रैल को है कि 17 अप्रैल को है, तो हम आपको बता दें इस संकष्टी चतुर्थी जो होती है बहुत बड़ी चतुर्थी है और इसमें जो व्रत रखते हैं वे चंद्रमा का दर्शन करने के बाद ही इस व्रत को पूर्ण करते हैं और कुछ ग्रहण करते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ग्रहण करते हैं और चतुर्थी की तिथि का जो चंद्र का समय रहेगा वह 16 अप्रैल को ही रहेगा, क्योंकि 17 अप्रैल को चतुर्थी की तिथि दिन में ही समाप्त हो जाएगी। तो आप यह व्रत जो है 17 अप्रैल को नहीं रख पाएंगे, इसलिए आपको 16 अप्रैल को ही विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखना है और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत को पूर्ण करना है। अब गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जो बिल्कुल नए उपाय की जानकारी राजस्थान के रतनगढ़ के चूरू में दी है, जो कि शिवपुराण कथा 11 अप्रैल से शुरू हुई है, 17 अप्रैल तक चलने वाली है। इस विशेष शिवपुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने वैशाख का एक विशेष उपाय की जानकारी दी है, जिसे आप इस 16 अप्रैल को आज करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उपाय कैसे करना है आप वीडियो में देखकर समझ पाएंगे और उपाय करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि यह उपाय करना क्या है। अगर आप किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, कोई अटका हुआ कार्य है जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं, कोई प्रशासनिक कार्यवाही चल रही है जिसमें आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, कोई केस है जिसमें आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर कोई फाइल है जिसे आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस प्रकार की समस्या होने पर आप यह विशेष उपाय इस वैशाख महीने के इस विशेष दिन अवश्य करें। आपको इस उपाय को करने के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी। आपको एक बेलपत्र, लाल चंदन, एक कलश जल, यह जल शीतल होना चाहिए, मतलब आपके घर में जो मटका है उसका जल आपको उपयोग में लेना है और इसके साथ ही आपको देसी गाय के घी की आवश्यकता भी इस उपाय के अंतर्गत लगने वाली है। इस उपाय को करने के बाद गुरुजी ने यह तक कहा है कि अगर आप यह उपाय करते हैं, भोलेनाथ ने चाहा तो आपकी जो भी कामना है, जिस उद्देश्य के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, वह 3 महीने में ही नहीं सिर्फ 15 दिनों में पूर्ण हो जाता है। आपकी मनोकामना जो भी है वह 15 दिनों में आपको पूर्ण होती हुई नज़र आने लगती है, या फिर जो कार्य है, जो अटका हुआ कार्य है, वह पूर्ण होता हुआ आपको नज़र आने लगता है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र की जो नीचे वाला भाग होता है, मतलब बेलपत्र की जो डंडी होती है, उस डंडी में आपको देसी गाय के घृत का लेपन करना है। थोड़ा सा भी लगाएंगे तो भी पर्याप्त है। घृत मतलब गाय के घी से होता है। देसी गाय का घी आपको बेलपत्र की जो नीचे डंडी होती है उसमें लगाना है। इसके बाद बेलपत्र की जो 2 पत्तियां होती हैं, बीच वाली पत्ती को छोड़कर वह जहाँ पर मिलती हैं, मतलब तीनों पत्तियां जहाँ पर मिलती हैं उस भाग पर आपको लाल चंदन लगाना है। आपको रोली नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने लाल चंदन लगाने को कहा है, तो आपको लाल चंदन का ही उपयोग करना है। अगर नहीं है तो आप मार्केट से भी ला सकते हैं। रोली का उपयोग इस उपाय के लिए ना करें। अब इसके बाद इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। बेलपत्र को आप प्रदोष के दिन सुबह से लेकर शाम के बीच में कभी भी अर्पित कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है यह उपाय कुछ विशेष तिथियों का है, जैसे कि प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार। गुरुजी ने प्रदोष की विशेष तिथि में भी करने को कहा है, पर आप चाहो तो यह उपाय मासिक शिवरात्रि जो आती है वैशाख माह की, उसमें कर सकते हैं, सोमवार में कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो यह बुधवार का दिन है 16 अप्रैल का, काफ़ी विशेष दिन है। संकष्टी चतुर्थी जो कि बड़ी गणेश चतुर्थी है उसका दिन है और वैशाख के माह का जो यह दिन है काफ़ी विशेष इसलिए है क्योंकि बुधवार की चतुर्थी है। तो अगर आप यह विशेष उपाय बुधवार की इस चतुर्थी को 16 अप्रैल को आज करते हैं तो आपको जो उद्देश्य है वह निश्चित पूर्ण होता है। आपको बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को अर्पित करने के बाद
1 कलश का जल आपको इस बेलपत्र के ऊपर अर्पित करना है। जल को भी आपको एक विशेष तरीके से अर्पित करना है, मतलब जल जब आप अर्पित करेंगे तो एक बार में ही पूरा जल अर्पित ना कर दें, एक जल का थोड़ा सा भाग अर्पित करें, इसके बाद कलश का जल रोक लें, इसके बाद फिर दूसरी बार जल अर्पित करें, फिर रोक लें, और जब आप तीसरी बार जल अर्पित करेंगे तो पूरा जल आप अर्पित कर दें। जब आप जल अर्पित करेंगे तब आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपनी जो भी मनोकामना है वह देवाधिदेव महादेव से बोल देना है। अब वह मनोकामना कोई सी भी हो सकती है, जो भी हमने आपको बताए हैं, अटके हुए कार्य, प्रशासनिक कार्यवाही में सफलता के लिए, कोर्ट केस में सफलता के लिए, या फिर किसी फाइल को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर कोई बहुत समय से लटका हुआ कार्य है जिसे पूर्ण होना जरूरी है पर वह पूर्ण नहीं हो रहा है, तो आप इस प्रकार से जो भी आपकी कामना है भोलेनाथ से बोल सकते हैं। कामना बोलने का जो तरीका होता है, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है, वह यह रहता है कि कामना करने के पहले और कामना करने के बाद आपको भगवान का नाम या मंत्र जाप जरूर करना है। जैसे आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें, उसके बाद अपनी मनोकामना बोलें, और मनोकामना बोलने के बाद आप एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दें। इस प्रकार से ही कामना करना चाहिए। इसके साथ ही इस उपाय के अंतर्गत आप जो जल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे वह जल भी शीतल जल होना चाहिए। शीतल जल से तात्पर्य है आपके घर में पानी का जो पात्र होता है वह मिट्टी का होना चाहिए, उसका जल आपको लेना है। अगर आपके पास मटका है तो मटके का जल सीधे ले सकते हैं, मटका नहीं है तो आपके घर में अगर कोई बड़ा दिया है उसमें जल रात भर भरे रहने दें, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। अगर वह भी नहीं है तो आप एक कलश के अंदर बेलपत्र डाल दें और उस बेलपत्र वाले जल को आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है इस उपाय के अंतर्गत, और अंत में जो बेलपत्र रहती है उससे आपको शिवलिंग के अंदर अर्पित कर देना है। पूरा उपाय होने के बाद उस बेलपत्र को प्राप्त करके अपने घर पर ले आना है, और अपने घर पर किसी भगवान की पुस्तिका, चालीसा हो, शिव पुराण हो, रामायण हो, किसी भी पुस्तिका में आपको उसको रख देना है। भगवान की आरती संग्रह हो उसमें रख सकते हैं, उसे अपने पास रखे रहने देना है। बस इतना ही करना है। गुरुजी ने यहाँ तक कहा है कि अगर आप यह उपाय सिर्फ एक बार भी कर देते हैं तो आपकी जो भी कामना है, जिस उद्देश्य के लिए आपने यह उपाय किया है, वह 3 महीने भी नहीं लगते, मात्र 15 दिन में भोलेनाथ ने चाहा तो आपकी कामना निश्चित पूर्ण हो जाती है। यह विशेष उपाय करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। आपको बता दें यह काफ़ी विशेष उपाय है, बिल्कुल नया उपाय है, जो कि हाल ही में चल रही शिव पुराण कथा रतन कर राजस्थान में गुरुजी ने बताया है। विशेष तिथियों में किया जाता है। आप यह उपाय 16 अप्रैल विशेष बुधवार की संकष्टी चतुर्थी को कर सकते हैं, सोमवार को कर सकते हैं वैशाख माह के, वैशाख प्रदोष को कर सकते हैं, वैशाख शिवरात्रि को भी कर सकते हैं। क्योंकि उपाय विशेष है, विशेष दिनों में करेंगे तो आपको जो इसका लाभ होता है वह अधिकतम में ही प्राप्त होता है। हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें हम रोजाना की तिथियों की जानकारी के साथ साथ कई उपाय भी आपके साथ साझा करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। व्हाट्सएप में जुड़ के हमें आप अपनी सेवा का एक और अवसर व्हाट्सएप में अवश्य प्रदान करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।